हाँ बेटा, तो ये लास्ट जी क्लास जी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था बेटा कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है हमारे पास में T2G एंड EG का, तो वहां से हमारे पास में जो टर्म्स आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, वो हमको ट्रिपलेट स्टेज में भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ में सिंगलेट स्टेज में भी मिल सकते हैं। तो बेटा जो बेसिक कंडीशन होती है कि जो टर्म्स हमको यहाँ पे वीक फील्ड रीजन में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में चार टर्म आ रहे थे ट्रिपलेट स्टेज में, एक ट्रिपलेट T1G, एक ट्रिपलेट T2G, एक ट्रिपलेट T2G और एक ट्रिपलेट T1G। तो इनमें से अगर देखा जाए दो ट्रिपलेट टर्म हमारे यहाँ पे हमको पता चल गए कि ये जो टर्म्स हैं ये ट्रिपलेट टर्म्स हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से दो ट्रिपलेट टर्म हम लोगों को मिल गए। अभी भी दो ट्रिपलेट टर्म हमको डिफाइन करने हैं। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर हमारे पास में ट्रिपलेट A2G टर्म आ जाए, और ट्रिपलेट T1G के दो टर्म्स हैं हमारे पास में, एक P स्टेट से आ रहा था हमारे पास में और एक F स्टेट से आ रहा था। तो दो T1G टर्म हमको चाहिए। एक T1G टर्म तो आ चुका है, तो एक T1G टर्म अभी हमको और यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है बेटा हमारे पास में, एक तो है EG2 और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है हमारा T2G2। क्लियर? अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारे पास में जो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनमें से कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि ट्रिपलेट टर्म होगा। तो जैसे हम देखिए बेटा, हमारे पास में जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसको अगर हम कंसीडर करते हैं T2G कॉन्फ़िगरेशन, इफ वी आर हैविंग T2G2 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो T2G लेवल है, here we are having two electrons, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, और EG लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बेटा आई कैन राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन इन थ्री मैनर्स। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूँ। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दाना इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे दाना इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहे। मतलब T2G में जब हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे अगर हम पैरेलल स्पिन के साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इट विल बी हैविंग ट्रिपल डीजेनरेसी। क्या कंडीशन होगी? इट विल बी हैविंग ट्रिपल डीजेनरेसी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास पे जो कॉन्फ़िगरेशन ये T2G2 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से जो हमको ट्रिपलेट टर्म मिलेगा वो या तो ट्रिपलेट T1G होगा या फिर ट्रिपलेट T2G होगा। इन दोनों में से कोई एक टर्म है जो ट्रिपलेट होगा। अब अगर हम अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाएं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअली ये दोनों टर्म्स आ रहे हैं, T1G भी आ रहा है और T2G भी आ रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया बेटा कि जो हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, इस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन से ऑलरेडी हम लोग ट्रिपलेट T2G टर्म डिफाइन कर चुके हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो ट्रिपलेट T2G टर्म सिर्फ एक बार आता है और वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। दूसरी कंडीशन, ट्रिपलेट T1G का हमने एक टर्म तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट T1G दो बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको दो टर्म डिफाइन करने हैं। तो अभी भी ट्रिपल डीजेनरेसी का हमको एक टर्म डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करें, तो एक T1G टर्म हम अगर ये डिफाइन कर चुके हैं, एक T2G टर्म ये डिफाइन कर चुके हैं, तो T2G2 कॉन्फ़िगरेशन में से इन दोनों में से जो ट्रिपलेट स्टेज होगा वो T1G होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है नहीं। तो T2G2 कॉन्फ़िगरेशन से जो ट्रिपलेट टर्म हमको मिलेगा वो मिल जाएगा ट्रिपलेट T1G टर्म।
अब ये यहाँ पे Eg2 में क्यों नहीं आ सकता बेटा, इसको भी हम देखें। हमारे पास में जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं Eg लेवल पे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम चेक करते हैं तो T2G लेवल में हमारे पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और Eg लेवल इज नाउ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन को Eg लेवल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें विद सेम स्पिन तो सिर्फ ये एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है। मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, जो ऑर्बिटल डीजेनरेसी है, इट इज 1। ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्या है यहाँ पे, द ऑर्बिटल डीजेनरेसी इन 1। तो इसका मतलब जब ऑर्बिटल डीजेनरेसी जब 1 होती है हमारे पास में, तो जो टर्म हमारे पास में आएगा बेटा सिंगल डीजेनरेसी का, लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही टर्म है। कौन सा है, A2G। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए थे इसमें से ट्रिपलेट टर्म कौन सा है, हमारा ट्रिपलेट टर्म है ये वाला A2G। तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन से जो ट्रिपलेट टर्म्स हैं वो कौन कौन से डिफाइन हो गए। हमारा जो T2G कॉन्फ़िगरेशन था इससे हमको ट्रिपलेट टर्म कौन सा मिल रहा है, ट्रिपलेट T1G। T2G1 EG1 जो कॉन्फ़िगरेशन था इससे जो हमको ट्रिपलेट टर्म्स मिल रहे हैं वो 2 ट्रिपलेट टर्म्स है। एक हमारे पास में है ट्रिपलेट T2G और दूसरा टर्म है हमारे पास में ट्रिपलेट T1G टर्म। और Eg2 कॉन्फ़िगरेशन से जो टर्म हमारे पास में आ रहा है वो टर्म है ट्रिपलेट T2G। फिर हमने क्या कहा था, जो सेम हमारे पास में टर्म्स हैं उनको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ट्रिपलेट T2G को ट्रिपलेट T2G के साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया। जो ट्रिपलेट A2G है ट्रिपलेट A2G को ट्रिपलेट A2G के साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास में। अब हमारे पास में 2 टर्म्स बचे हैं बेटा ज्वाइन करने के लिए, जिसमें एक टर्म तो है हमारा ये वाला ट्रिपलेट T1G और ये ट्रिपलेट T1G। अब इसमें ज्वाइन करने के तरीके ये हो सकते हैं, इस ट्रिपलेट T1G को मैं इससे ज्वाइन कर लूं यहाँ पे, या मैं इससे ज्वाइन करूं। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है, एक रूल हमको ध्यान रखना है। वो रूल ये है that same terms never cross each other। जो सेम टर्म्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो अगर मैं ट्रिपलेट T1G को इस ट्रिपलेट T1G को इस ट्रिपलेट T1G के साथ ज्वाइन करता हूं और इस ट्रिपलेट T1G को इस ट्रिपलेट T1G के साथ ज्वाइन करता हूं, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इन टर्म्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्या कंडीशन हो जाएगी, हमको ज्वाइन कैसे करना पड़ेगा, इसमें हमको ज्वाइन इस तरह से करना पड़ेगा कि दोनों टर्म्स आपस में क्रॉस नहीं करें। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो ट्रिपलेट T1G टर्म है इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इस ट्रिपलेट T1G टर्म के साथ में, और ये जो ट्रिपलेट T1G टर्म है उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इस ट्रिपलेट T1G टर्म के साथ। अब ये जो डायग्राम हमारे पास में आ रहा है बेटा, इसी को हम कहते हैं बेसिकली दिस इज द मॉडिफाइड ऑर्बिटल और कोरिलेशन डायग्राम फॉर T2 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ऑब्वियसली ये जो डायग्राम है इसके अंदर स्टिल वी हैव इंक्लूडेड ओनली द स्टेट्स ऑफ हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटीज। हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटीज के स्टेट्स हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इनके बीच में ही हमारे पास में जो ट्रांजिशंस हैं वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस जो होते हैं, पहले ही बेटा जब हम डीए ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो इन जनरल वो लैपर्ड फॉरबिडन होते हैं। अब यहाँ पे अगर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वही एक इफेक्टिव ट्रांजिशन है जो हमको देखने को मिलेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे
यही स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं जो देखने को मिलेंगे। अब इस डायग्राम में और पहले जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसमें एज सच अगर देखें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड के लिए कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं। बाकी डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह है। यहाँ पे भी हमको एक क्रॉसओवर पॉइंट मिल रहा है। क्लियर? ये जो हमारे पास में फील्ड रीजन है, तो ट्रांजिशंस की अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन रहेगा? 3 ट्रांजिशन मिलेंगे हमको। ये 3 ट्रांजिशंस हैं जो यहाँ पे हमको मिल सकते हैं बेटा। ये ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू 1 है, इस ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है और ये न्यू 3 है। तो ये जो हमारा क्रॉसओवर पॉइंट है उससे पहले अगर हम इन ट्रांजिशन को कंसीडर करेंगे तो न्यू 1 विल बी लेस देन न्यू 2 व्हिच विल बी लेस देन न्यू 3। क्रॉसओवर पॉइंट के बाद में अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू 1 विल बी लेस देन न्यू 3 व्हिच विल बी लेस देन न्यू 2। यही रिलेशन था जो ऑर्गन डायग्राम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये जो क्रॉसओवर पॉइंट है यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी? हियर न्यू 2 विल बी इक्वल टू न्यू 3। इस रीजन में कोई ट्रांजिशन होगा तो हमको 3 ट्रांजिशन की बजाय सिर्फ 2 ही ट्रांजिशन दिखाई देंगे क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाएगी। बेटा ये डायग्राम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? सर हाँ बोलो बेटा। सर जो हमने ये टर्म डिसाइड किया ना सर, T2G टू मतलब ट्रिपलेट T1G और ट्रिपलेट A2G, और जो ये टर्म्स सर हमने इन सब में से जो डिसाइड किया सर, एक बार फिर से ब्रीफ में एक बार बता देते। मैं वापस बता देता हूँ बेटा। बेटा बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास में यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन थे। एक कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास में T2G2 कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन था T2G1 EG1 कॉन्फ़िगरेशन और एक कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास में EG2। और डायरेक्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास में जो टर्म्स आ रहे थे वो यहाँ पे ये थे हमारे पास में T2G2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म्स हमारे पास में आ रहे थे, एक टर्म था हमारे पास में A1G, देन AG, T1G एंड T2G। यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म्स थे वो 2 टर्म आए थे T1G एंड T2G। और यहाँ पे जो टर्म हमारे पास में आए थे बेटा दैट वाज A1G, A2G एंड T2G। तो टर्म्स तो ये हमको मिल गए थे बेटा, ये तो हमको टर्म्स मिल जाते हैं बाय द डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता कि कौन सा हमारा टर्म जो है वो ट्रिपलेट है और कौन सा टर्म हमारा सिंगलेट है, ये हमको नहीं पता। तो उसको डिसाइड करने का क्या तरीका होता है? पहली एक चीज जो हमको ध्यान रखनी है बेटा, डायग्राम के लेफ्ट साइड में जो हमारे पास में टर्म्स हैं सेम वही टर्म्स डायग्राम के राइट साइड में हमको मिलेंगे। इसमें कभी भी वेरिएशन नहीं होगा। सेम मल्टीप्लिसिटी के जो टर्म्स हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टर्म्स जो है हमारे पास से सेम होंगे। तो ट्रिपलेट स्टेज के लेफ्ट साइड में टर्म्स हमारे पास में क्या क्या थे? एक तो हमारे पास में था ट्रिपलेट T1G जो P स्टेट से मिल रहा था, फिर हमारे पास में था ट्रिपलेट A2G, ट्रिपलेट T2G और ट्रिपलेट T1G जो F स्टेट से मिल रहा था। तो ये 4 ट्रिपलेट टर्म हमको राइट साइड में भी मिलने चाहिए। यही चारों टर्म हमको राइट साइड में मिलने चाहिए। फिर इसके अंदर बेटा हमने सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर किया था। इसमें मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि T2G लेवल में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG लेवल में भी हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास में क्या कंडीशन है? T2G लेवल में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG लेवल में भी हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर मैं इन कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ में लिखना चाहें, अभी हम स्पिन की कंडीशन नहीं ले रहे हैं बेटा, सिर्फ ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूं। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को और मैं अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे जो ईजी स्टेट है, T2G लेवल में तीन तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। ईजी लेवल में अगर लिखना चाहूँ तो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में प्रेजेंट है, तो टोटल दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो जितने तरीके से हम एक सेम स्पिन के साथ में कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, ये कहलाती है इसकी ऑर्बिटल डीजेनरेसी। अब टोटल कॉन्फ़िगरेशन की डीजेनरेसी अगर मुझे निकालनी है, दो अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मेरे पास है, तो वो कैसे निकालते हैं, दोनों की ऑर्बिटल डीजेनरेसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इस कॉन्फ़िगरेशन की डीजेनरेसी आ जाती है 6। अब बेटा हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड की। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम करैक्टर टेबल में देखें, तो ऑक्टाहेड्रल की करैक्टर टेबल में 6 डीजेनरेसी का कोई टर्म ही नहीं होता। ठीक है, 6 डीजेनरेसी का हमारे पास है कोई टर्म वहां पे नहीं होता। वहां पे टर्म्स कौन कौन से हैं, इनमें से जो कौन कौन से टर्म्स है, वहां पे T1G होता है, A2G होता है, T2G टर्म होता है। तो 6 डीजेनरेसी हमको किस बेसिस पे मिल सकती है, तुम देखो दोनों टर्म हमारे पास में ट्रिपलेट टर्म्स आ रहे हैं, तो ट्रिपलेट प्लस ट्रिपलेट मतलब 3 डीजेनरेसी के टर्म्स आ रहे हैं। इसकी भी जो डीजेनरेसी है वो 3 है, इसकी भी डीजेनरेसी 3 है, तो टोटल डीजेनरेसी कितनी होगी 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो टर्म्स हमारे पास में आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि ऑर्बिटल डीजेनरेसी टोटल इसकी 6 आनी चाहिए, तो ये ऑर्बिटल डीजेनरेसी टोटल 6 हो गई। अब T2G लेवल और EG लेवल के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर अब हम स्पिन को कंसीडर करें तो उसमें क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये जो तीन कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मैं इसको और तरीके से 3 तरीके से लिख सकता हूँ, जहां पे तीनों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन और लिख सकता हूँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि ये दोनों क्लॉकवाइज है, T2G में और EG लेवल में दोनों में क्लॉकवाइज है, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हमारे पास एक कंडीशन ये आती है कि T2G और EG लेवल में दोनों में इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज है या दोनों में अगर एंटी क्लॉकवाइज है, व्हाटएवर द केस में भी हमको जो टर्म मिलेगा वो ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल स्पिन है तो टर्म ट्रिपलेट होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि T2G में क्लॉकवाइज हो, EG में एंटी क्लॉकवाइज हो, या T2G में एंटी क्लॉकवाइज हो और EG में क्लॉकवाइज हो। इन दोनों ही कंडीशन में जो टर्म हमको मिलेगा वो सिंगलेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के टर्म्स मेरे पास में आ सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ये सारे पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो टर्म्स है बेटा, ये हमको दोनों तरीके के मिलेंगे, ये हमको ट्रिपलेट स्टेज में भी मिलेंगे और सिंगलेट स्टेज में भी मिलेंगे। तो ट्रिपलेट स्टेट में जब मिलेंगे तो दो ट्रिपलेट टर्म यहाँ पे मेरे डिफाइन हो गए, एक हो गया ट्रिपलेट T1G टर्म और दूसरा हो गया ट्रिपलेट T2G टर्म। दो टर्म डिफाइन हो गए, इनमें से दो टर्म मेरे डिफाइन हो गए। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब अगर हम कंसीडर करें बेटा, दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस को,
बेटा दूसरे जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में, तो एक तो हमारे पास में है ये T2G2 कॉन्फ़िगरेशन और एक है हमारे पास में EG2 कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लेते हैं तो मैंने क्या बताया था, T2G लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, जो T2G लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में। ऑर्बिटल डीजेनरेसी अगर हम इसकी देखें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। सेम स्पिन के साथ में अगर मैं लिखूंगा तो ये 3 तरीके हैं जिससे मैं लिख सकता हूँ। अब ये दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, व्हाटएवर द केस में भी, लेकिन हमको जो स्टेट मिलेगा वो ट्रिपलेट मिलेगा। मतलब T2G2 कॉन्फ़िगरेशन से जो मुझे ट्रिपलेट टर्म मिलेगा, इसकी ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म है जो ट्रिपलेट होगा। कोई डाउट बेटा इसमें, समझ में आ गया? यस सर। अब कंडीशन क्या है बेटा, हम ऑलरेडी ट्रिपलेट T2G टर्म तो डिफाइन कर चुके हैं और एक ट्रिपलेट T1G टर्म डिफाइन कर चुके हैं, तो अब ट्रिपलेट टर्म बचा कौन सा, ट्रिपल डीजेनरेसी का एक ही ट्रिपलेट टर्म बचा, T1G, एक ही बचा है। यस सर। इसलिए यहाँ पे ये जो T1G स्टेज है ये ट्रिपलेट होगी, बाकी सारे सिंगलेट स्टेज होंगे। तो ये वाली जो स्टेज होगी ये हमारे पास में ट्रिपलेट स्टेज होगी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब हमारे पास में तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो ये है EG2। अब EG लेवल में हमारे पास में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखें तो सिर्फ ये एक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्या है, हमारी ऑर्बिटल डीजेनरेसी है 1। सिंगल डीजेनरेट टर्म हमको मिलेगा। अब सिंगल डीजेनरेसी के यहाँ पे 2 टर्म्स हैं हमारे पास में, A1G एंड A2G। लेकिन यहाँ पे सिंगल डीजेनरेसी का कौन सा टर्म है हमारे पास में, A2G। A1G तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास में, तो इसलिए यहाँ से भी जो ट्रिपलेट टर्म है हमारा वो ये होगा A2G। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से जो ट्रिपलेट टर्म मुझे मिल जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपलेट A2G। बाकी जो दोनों टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सिंगलेट होंगे। अब बाकी जितने भी टर्म्स हमारे पास में बच गए ये टर्म्स सिंगलेट होंगे। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स हमको सिंगलेट फॉर्म में मिलेंगे और ये जो टर्म्स है ये भी सिंगलेट टर्म्स हैं। हाँ बेटा, अब समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होती है बेटा एज फार एज द D2 कॉन्फ़िगरेशन इज कंसर्न। अब बेटा अगर हम लोग D3 आयन ले, बेटा D3 आयन के अंदर अगर हमको ऑर्गन डायग्राम याद रखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुमको ध्यान है D3 आयन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारे ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होते हैं? What are the ground state terms in D3 ion? क्वाड्रेट F। Quadrate F। क्लियर? यहाँ पे क्वाड्रेट स्टेज में अगेन हमको 2 टर्म्स मिलते हैं, क्वाड्रेट F एंड क्वाड्रेट P। अगर तुमको ऑर्गन डायग्राम ध्यान हो बेटा तो वहां पे D3 आयन कहां पे आया था? D2 आयन का जो ऑर्गन डायग्राम हमने बनाया था वहां पे हमने क्या कहा था,
D2 ऑक्टाहेड्रल में जो डायग्राम होता है उसका अपोजिट D2 टेट्राहेड्रल में हो जाता है। इसी तरह से D2 ऑक्टाहेड्रल में जो डायग्राम है उसका अपोजिट D8 ऑक्टाहेड्रल में हो जाता है, और जो D8 ऑक्टाहेड्रल है उसका अपोजिट D8 टेट्राहेड्रल में हो जाता है। बताया था ऑर्गन डायग्राम में। उसके बाद में और क्या कंडीशन आई थी बेटा हमारे पास में, कि अगर हम D7 आयन लेते हैं तो D7 आयन में सेम वही कंडीशन रहती है जो D2 ऑक्टाहेड्रल में रहती है, और वही कंडीशन D7 टेट्राहेड्रल में हो जाएगी। और इसकी जस्ट रिवर्स कंडीशन कहां पे हो जाती है, D3 में। तो ये ध्यान रखना है बेटा ऑर्गन डायग्राम में। तो D3 ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर फ्री आयन के टर्म्स अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट एनर्जी का टर्म है हमारे पास में क्वाड्रेट F, उससे हायर एनर्जी का टर्म है हमारे पास में क्वाड्रेट P। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इनके बीच में फ्री आयन में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज इक्वल टू 15B। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिगेंड फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे लिगेंड फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में क्वाड्रेट P टर्म तो स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेट F टर्म स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन जैसा D2 में हुआ था उसका अपोजिट होगा। मतलब जो सबसे लोएस्ट एनर्जी टर्म हमारे पास में रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेट T2G, देन हमारे पास में टर्म आ जाएगा क्वाड्रेट T2G, देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आ जाएगा क्वाड्रेट T1G, और देन ये टर्म हमारे पास में आ जाएगा क्वाड्रेट T1G फ्रॉम P स्टेज, एंड दिस इज क्वाड्रेट T1G फ्रॉम F स्टेज। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड का डायग्राम, जिसको हम कहते हैं वीक फील्ड अप्रोच। हो गया लेफ्ट साइड डायग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं वीक फील्ड अप्रोच। देन हमको राइट साइड का डायग्राम जब बनाना है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने किए थे। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी का कन्फिग्रेशन तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा T2G3 कन्फिग्रेशन। यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर एक्साइटेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर एक्साइटेशन होता है तो नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G2 Eg1। और एक और इलेक्ट्रॉन का अगर एक्साइटेशन होता है तो उस कंडीशन में नेक्स्ट जो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा T2G1 Eg2। अब इन दो एक्साइटेशन के अलावा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन का और एक्साइटेशन अगर हम करते हैं तो Eg लेवल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और पेयरिंग के लिए क्या होता है, हमको इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज करना पड़ेगा, और स्पिन चेंज वाले ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते। तो इसलिए ये तीन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। अब मुझे बता सकते हो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन की ऑर्बिटल डिजेनरेसी क्या होगी? तीन इलेक्ट्रॉन को T2G लेवल में अगर हम लिखें तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है? एक तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब ऑर्बिटल डिजेनरेसी क्या हो गई, 1। तो इसकी ऑर्बिटल डिजेनरेसी हो जाती है 1। और सिंगल डिजेनरेसी का हमको सिर्फ एक ही टर्म डिफाइन करना है, A2G। तो इससे मुझे क्वाड्रेट A2G टर्म मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें?
यस सर। ठीक है, तो अब हमको जो टर्म डिफाइन करने हैं वो कौन से टर्म रह गए, ये ट्रिपलेट टर्म रह गए। ये ट्रिपलेट टर्म्स हैं जो हमको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब इसके अंदर बेटा अगर हम देखें EG2 कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था इसकी डीजेनरेसी क्या